जय मसीह की। पहला पत्रस 5:6 वचन बताता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नम्रता और दीनता से बने रहो, ताकि परमेश्वर आपको और हमें उचित समय पर बढ़ाएं। जब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नम्रता और दीनता के साथ बने रहना चाहिए, पर आज भी हम देखते हैं इस चीज़ को। हमने अपने कई लोगों में देखा है ये चीज़ कि आज जो प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु में उपवास रखते हैं, दुआएं करते हैं और स्तुति आराधना करते हैं, चर्च जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज भी उनकी ज़िंदगियों में बहुत परेशानी है, बहुत क्लेश है, बहुत तकलीफ़ है। और एक परेशानी जाती है कि दूसरी चली आती है, और इस तरीके से उनकी ज़िंदगी सालों से चल रही है। और हम देखते हैं कि जबकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाएंगे, तो क्या परमेश्वर सिर्फ आत्मिक रीति से हमें बढ़ाएंगे? परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपने बच्चों की हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, हर एक बात का ख्याल रखते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो आपको पूँछ नहीं वरन सर बनाएंगे। तो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। जो सर होगा, क्या वो इतने कष्टों में, बार बार कर्ज़ों में, बार बार गरीबी में, बार बार चिंताओं से घिरा होगा? ऐसा नहीं हो सकता। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जब एक व्यक्ति कोई जॉब करता है और जब वो जॉब में जाता है, पूरा महीना उस जॉब के प्रति वो ईमानदार रहता है और ईमानदारी के साथ अपनी जॉब को करता है, और इस तरीके से जब महीना पूरा वो जॉब करने के बाद उसको जो प्रतिफल मिलता है तो उसका मन आनंदित होता है, वो खुशी और आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके पूरे महीने का उसको प्रतिफल मिला है। तो यहाँ पे वो क्या करा, वो एक महीने एक स्थान पे ठहरा रहा, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से उसने वहाँ पे काम किया। क्या उसमें उसको दुख शामिल था? उसमें और कोई पीड़ाएं थी? ऐसा नहीं, उसने पूरा अपना ईमानदारी दी और वहाँ से ईमानदारी से उसको महीने का प्रतिफल मिला, उसको वहाँ से उसका वेतन मिला। इस तरीके से जब परमेश्वर कहते हैं अपने बच्चों के लिए कि बच्चों मेरे बलवंत हाथों के नीचे नम्रता और दीनता के साथ आओ, तब परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि वहाँ ठहरे रहो, बने रहो, मेरे हाथों के नीचे तुम बने रहो। बार बार अगर हम उस हाथ के नीचे से बाहर निकलेंगे, फिर आएंगे, फिर बाहर निकलेंगे, फिर आएंगे, तो ऐसे करने से हम अपनी आशीषों को बहुत बार मिस कर देंगे, बहुत बार। अगर जैसे जॉब के लिए हमने सोचा, जॉब करने वाला एक व्यक्ति अगर ईमानदार ना हो, उसके मन में बेईमानी हो और वो क्या करे, वो जॉब करे और बार बार छुट्टी मिले, ईमानदारी ना रखे, तो क्या उसकी जॉब आने वाले समय में खतरे में नहीं आ जाएगी? क्या वो अपनी जॉब का जो आनंद वो महीना ख़त्म होने पर वो वेतन के तौर पे प्राप्त कर रहा है, क्या वो आने वाले समय में वो प्राप्त कर पाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो ईमानदार नहीं रहेगा तो जो जॉब से उसे आशीष मिल रही थी, उस जॉब को देने वाला भी उसके प्रति फिर वफादार ना रहे, या फिर हो सकता है उसका हर्ट हो, उसे निकाल दिया जाए। इसी तरह जब परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हम बने ही नहीं रहेंगे, बार बार अपना दिमाग लगाएंगे, गलत काम करेंगे, और इन सब कामों को करने के लिए हम परमेश्वर के हाथ के नीचे नहीं कर सकते। अगर आप और हम परमेश्वर के हाथों के नीचे हैं तो वहाँ पे चिंता नहीं है। अगर हम उनके हाथों के नीचे हैं तो वहाँ हमारे दिमाग में गलत युक्तियाँ नहीं चल रही हैं। वहाँ पे हमें ये नहीं समझ में आ रहा आज हमने इनसे कर्ज़ा ले लिया, कल हम उनसे कर्ज़ा लेंगे, ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। वहाँ पे परमेश्वर में हम समर्पित रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो हो ही नहीं सकता कि आप बढ़े ना। यदि आज हमारी ज़िंदगी में हमको लग रहा है गरीबी छोड़ कर नहीं जा रही है, परेशानियों का सिलसिला बना है, परेशानी एक बार नहीं है, परेशानियों का सिलसिला बना हुआ है, एक जाती है दूसरी आती है, दूसरी जाती है तीसरी आती है, पर ये सिलसिला है, गरीबी है, लाचारी है, परेशानी है, घर में क्लेश है, अगर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं तो इसका मतलब है परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हम बाहर बार बार आ जा रहे हैं। परमेश्वर अपने हाथ को वैसे ही रखे हैं, हम उनके हाथों से बाहर आ जा रहे हैं, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हमारे साथ बनी रहेंगी, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के प्रति ना ईमानदार हैं, न वफादार हैं, न समर्पित हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि आपको वह उचित समय पर बढ़ाएंगे। परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हैं और आप तब भी ना बढ़ो,
आपकी सामाजिक तौर पे परमेश्वर आपको ना बढ़ाए, आर्थिक तौर पे परमेश्वर आपको ना बढ़ाए, परमेश्वर आपको हर तरीके से बढ़ाएंगे और परमेश्वर आपको पूछ नहीं सर बनाएंगे। और अगर तब भी आप ये नहीं हो रहे और आपको ऐसा लगता है कि मैं तो परमेश्वर के हाथों में हूँ, मैं परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हूँ, मैं उपवास करती हूँ, मैं स्तुति आराधना करती हूँ, मैं वचन पढ़ती हूँ, मैं प्रचार करती हूँ, मैं सब करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सब कर रही हूँ लेकिन फिर भी मुझे फल नहीं दिखाई दे रहा है, तो याद रखिए परमेश्वर में प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर अपने वायदे के पक्के हैं। परमेश्वर ने कहा मैं बढ़ाऊँगा तो मैं बढ़ाऊँगा ही। लेकिन आपको और हमें समझने की ज़रूरत है, प्रॉब्लम आपके और मेरे अंदर है, परमेश्वर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक सच में एक ऐसी ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हें जय के उत्सवों में लिए चलूँगा। परमेश्वर ये नहीं कहते मैं परेशानियों के उत्सवों में लिए चलूँगा। परमेश्वर ये नहीं कहते, परमेश्वर जय बताते हैं। तो आपको क्या लगता है, हमें क्या लगता है, अगर आज भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बीमारी, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, चिंताएं, कर्ज ये सब बना हुआ है, तो यकीन मानिए हम परमेश्वर के दायरे से बाहर हैं। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के नियमों को मान रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और हम तो सही चल रहे हैं, फिर भी हमारे साथ तो बिल्कुल हम ही गलत है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते, परमेश्वर सच्चे हैं। उन्होंने कहा उचित समय पे बढ़ाएंगे तो वो बढ़ाएंगे। और अगर आप और हम नहीं बढ़ रहे हैं, ये सारी परेशानियां हमारा पीछा कर रही हैं, हम सालों से इनमें बने हुए हैं, तो प्रॉब्लम आपके और मेरे अंदर है। अपना अहम हटाएं, अपनी हर गलत निगाहों से दूर हट के अपने आप को चेक करें और जाएं, परमेश्वर को समर्पित करें खुद को और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए। इस तरीके से जब तक हम अपनी ज़िंदगी को नहीं सौंपेंगे, यकीन मानिए हम जय के उत्सव में भी तो नहीं चल पाएंगे। लेकिन ये जो परेशानियों का उत्सव चल रहा है ना, ये आपकी लाइफ से कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, पर मेरी एक कंडीशन है कि तुम्हें मेरे बलवंत हाथों के नीचे नम्रता और दीनता से बने रहना पड़ेगा। लेकिन जो परमेश्वर के इस दायरे से बाहर जाएगा, वो इन परेशानियों को फेस करेगा ही करेगा। तो जय मसीह की।